हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका एमकेएस यानी कि मैथ की सिकंदर की पाठशाला में। और मैं लेके आया हूं स्ट्रेट लाइन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर शॉट आपको क्लास 11th में आने वाला है जेके बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, मैं लेके आया हूं स्ट्रेट लाइन के वो चुनिंदा चमत्कारी 8 क्वेश्चन। और अगर आपने इसको पढ़ लिया, आई कैन अश्योर यू, गारंटी के साथ, कि इसमें से आपको आपके सेशन एंडिंग में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। ठीक है, सो ये रहा पहला क्वेश्चन बच्चों। तो फटाफट स्टार्ट कर लीजिए, अपनी नोटबुक और अपने कंसेप्ट सारे अपने पास रखें बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अदर। अगर एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप से डबल है, एंड इफ द टेंजेंट ऑफ एन एंगल बिटवीन देम इज 1/3, मतलब tan थीटा भी दिया हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। तो बताइए उन लाइन का स्लोप क्या है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए tan थीटा, एंगल बिटवीन टू लाइन का कंसेप्ट क्या होता है। अगर आपने पढ़ा हुआ है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है बच्चों, m1 माइनस m2 भी हो सकता है, मॉड लिखा हुआ है तो फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। ये अब हमें यहां पर लेट कर लेते हैं स्लोप ऑफ वन लाइन, स्लोप ऑफ वन लाइन यानी कि m1 ले लो आप उसको, दैट इज इक्वल टू m। एंड स्लोप ऑफ अदर लाइन, जो अदर लाइन है, सेकेंड लाइन है, उसका स्लोप क्या है, डबल ले लेते हैं, यानी कि m2 को मैं डबल ले लेता हूं बच्चों। इज इट क्लियर? आप m1 को भी डबल 2m कर सकते हैं, इसको भी m कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा बच्चों। यू विल गेट द सेम आंसर। और मेरे को tan थीटा कितना दिया हुआ है बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, थीटा नहीं दिया, टेंजेंट ऑफ एन एंगल tan थीटा दिया हुआ है। तो चलिए यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। ये आ गया 1/3, ये आ गया मेरे पास m2 माइनस m1, यानी कि ये आ जाएगा 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये कंसेप्ट अब हम यहां पे लगा देते हैं बच्चों। क्लियर? तो ये बन गया हमारे पास m2, 2m में से एक m जाएगा तो m बच जाएगा, m अपॉन 1 प्लस 2m² आ गया बच्चों। और यदि हम मॉड हटाते हैं तो आएगा +-1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस 1। पहले मैं इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लेता हूं, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो बीच में एक कॉल आई थी। पहले हम क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। हमें क्या दिया, केस फर्स्ट ले लेते हैं बेटा, 1/3 पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। 1/3 इज इक्वल टू m, पॉजिटिव m अपॉन 1 प्लस 2m²। ठीक है बच्चों, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 प्लस 2m² इज इक्वल टू 3m। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2m² माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइज कर देते हैं। तो ये बन गया हमारे पास 2m² माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में से 2m कॉमन आ गया, तो यहां बच गया m माइनस 1, माइनस 1 कॉमन, तो यहां भी बच गया -1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर दो फैक्टर बन के आ गए, एक आ गया m माइनस 1, एक आ गया 2m माइनस 1। तो यानी कि बच्चों यहां पर m की वैल्यू आ जाएगी 1 और यहां पर m की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन से डबल आ रहा है। अगर मैंने m1 ले लिया, सपोज करो मैं m1 डाल देता हूं, तो m2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 का डबल 2 हो गया। और यदि m मैं 1/2 ले लेता हूं तो ये 1 आ जाएगा बच्चों। ये एक केस है। दूसरा केस आपने सॉल्व करना है। दूसरे केस में आपने क्या करना है, 1/3 को इक्वल टू पुट कर देना है। अगेन यू विल गेट द सेम आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, याद रखिएगा बच्चों ये। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए, अगेन सेम यही आंसर आएगा। तो ये था आपका वो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है इस साल बच्चों बोर्ड के एग्जाम में। तो जल्द से जल्द इसको नोट करें। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है अब बच्चों ये। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए जरा, इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द पढ़े, शाबाश।
द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल PQR, वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल PQR, PQR के वर्टिसेस दिए गए हैं बच्चों, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया है, द फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। प्यारे बच्चों सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। ट्राइंगल पहला पॉइंट है P 2 1 1 2 2 1, तो ये मेरे पास आ गया पॉइंट P, ठीक है। दिस इज योर पॉइंट P। अब हम ले लेते हैं Q, x माइनस 2 1 माइनस 2 और यहाँ पे 3 ले लेते हैं बच्चों, ये पॉइंट आ गया मेरे पास दूसरा। और एक है 4 5 2 3 4 और ये रहा मेरे पास 4 एंड 5, ये है मेरे पास R बच्चों। ये तो पहले मैं इसको बना लेता हूं, ये मेरे पास कुछ इस तरह से ट्राइंगल बन गया, ये बन गया, ठीक है बच्चों। ये P क्या है मेरे पास, दैट इज ए 2 एंड 1। Q है मेरे पास यहाँ पे -2, 3 और ये है मेरे पास 4, 5। जल्द से जल्द पहले क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। प्यारे बच्चों वर्टेक्स R से हमें मीडियन, मीडियन क्या होता है, जब एक वर्टेक्स है सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे जो लाइन कट करती है उसको मीडियन कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहां पर जो लेट कर लेते हैं S इज मिड पॉइंट, किसका, मिड पॉइंट ऑफ PQ, PQ। तो कोऑर्डिनेट ऑफ S क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ S, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो प्यारे बच्चों ये बन गया -2 प्लस 2 अपॉन 2 और कामा 3 प्लस 1 अपॉन 2। तो बच्चे ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0, 2। ये मीडियन आ गया, सॉरी मिड पॉइंट आ गया। अब मीडियन कहां से पास कर रहा है, वर्टेक्स R से, 0, 2, ये आ गया मेरे पास बच्चे, ये मीडियन जो आपको दिख रहा है RS। नाउ इक्वेशन ऑफ ए मीडियन, मीडियन RS, बेटे जो RS है मीडियन है वो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, यानी कि y माइनस y1 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो मैं यहां पर R के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 4, 5 और मेरे पास S के कोऑर्डिनेट है 0, 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको x1 y1 इसको x2 y2 ले लेते हैं। तो ये बन गया y माइनस 5 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 2 माइनस 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय -4 और x माइनस 4 आ जाएगा बच्चे, माइनस और माइनस कैंसल, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 3x माइनस 12, ठीक है बच्चों। तो ये बन गया आपके पास 3x माइनस 4y माइनस 20, इधर आके प्लस 20 होगा, तो +8 इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों ये है आपके पास इक्वेशन ऑफ ए मीडियन थ्रू द वर्टेक्स। मीडियन जरूरी नहीं होता कि वो परपेंडिकुलर भी हो, समटाइम्स हो सकता है समटाइम्स नहीं होता है, डिपेंड करता है ट्राइंगल कैसा है बच्चों, ठीक है। यहां मीडियन है तो इक्वेशन ऑफ मीडियन, एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन में ऐसा क्वेश्चन भी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स। तो मीडियन जो होगा वो हमेशा मीडियन कह रहा हूं परपेंडिकुलर होगा, वो हमारे पास जो अल्टीट्यूड आ जाएगा बच्चे वहां पर दूसरा कंसेप्ट लगेगा। तो मीडियन वाला कंसेप्ट अलग है, याद रखना बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% की कैटेगरी में रखूंगा मैं इसको बच्चों। तो ये था हमारे पास, पहले हमने PQ का मिड पॉइंट निकाला, उसके बाद 2 पॉइंट फार्मूला यूज कर दिया और हमारा क्वेश्चन आ गया इसका आंसर बच्चों। ये आई होप आपको क्वेश्चन पूरी तरह से, क्वेश्चन भी पता चल गया और क्वेश्चन का आंसर भी पता चल गया बच्चों, ठीक है। अब मैं लेके आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। क्या कह रहा है, कहते फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। और चलो बात ही खत्म होगी, हमें एक पॉइंट मिल गया 2 2 एंड कटिंग इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज। भाई साहब बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले मुझे एक चीज बताइए, मान लो ये एक लाइन है, ये एट ए डिस्टेंस ए कट कर रही है एक्स एक्सिस को और एट ए डिस्टेंस बी कट कर रही है वाई एक्सिस को, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बन गई, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं। अब उसने क्या कहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 2 एंड कटिंग इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। मतलब ये जो इंटरसेप्ट है इनका सम दिया हुआ है बच्चों 9।
तो यहां से हम एक काम करते हैं, ए की वैल्यू ले लेते हैं 9 माइनस बी, उठाओ ए की वैल्यू डाल दो इसमें, तो ये बन गया x 9 माइनस बी प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। आप ए की वैल्यू डाली है, बी की वैल्यू भी डाल सकते थे। अब आपकी ये जो इक्वेशन बन के आ रही है ये पास कर रही है किस पॉइंट से, 2, 2 से, तो इसका मतलब वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो डाल दीजिए इसमें x और y 2, तो ये बन गया आपके पास 2 अपॉन 9 माइनस बी प्लस 2 अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो प्यारे बच्चों ये क्या बन गया, 2b प्लस 18 माइनस 2b डिवाइडेड बाय 9b इंटू बी इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चों। 2b और 2b कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे ये लीजिए कैंसिल आउट कर दिया, तो 18 इज इक्वल टू ये बन गया आपके पास 9b माइनस बी स्क्वायर, तो सारा इस तरफ ले आते हैं, ये बी स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब फैक्टराइज करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 6 और एक b की वैल्यू आ जाएगी 3। यदि b आपने 6 लिया तो a क्लियर कट 3 आ जाएगा, क्योंकि a प्लस b क्या है 9 है। यदि b आपने 3 लिया तो आपके पास a 6 आ जाएगा, खत्म हो गया। तो इक्वेशन बना लीजिए, यदि पहला केस a 3 और b 6 लेते हैं तो आपकी इक्वेशन बनेगी x बाई 3 प्लस वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 1, और यदि दूसरा केस आप a 6 लेते हैं और b 3 लेते हैं तो आपकी इक्वेशन x बाई 6 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1 बनेगी बच्चों। ये तो मैं कहता हूं कि ये 2025 में आने वाला है, ये क्वेश्चन याद रखना 2025 में ये क्वेश्चन जरूर आएगा बच्चों। अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करेंगे, जल्द से जल्द इसको देखिए। मैं लेके आऊंगा अब अपना अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों, ये ठीक है, ये रहा भाई साहब, ये पीवाईक्यू है, एक चमत्कारी क्वेश्चन है, चमत्कारी क्वेश्चन है, याद रखना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। देखिए क्या, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना, कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। हमें एक पॉइंट दे दिया, लो जी ये दे दिया, मेकिंग एन एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा जी एंगल भी दे दिया उसने 120, ठीक है 120 डिग्री, जिसको आप 2 पाई बाय 3 लिखा हो, मैंने 120 लिख दिया, डिग्री में उसने रेडियन में दिया था। सबसे पहले तो स्लोप निकाल दो। स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा से, यानी कि tan 120 डिग्री यानी कि -√3। चलो जी स्लोप भी मिल गया, पॉइंट भी है, इक्वेशन बन गई हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, तो यानी कि ये इक्वेशन बन के आ गई √3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चलिए जी ये खत्म कर दिया मैंने पहला पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड मेकिंग एन एंगल 120 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पहला पार्ट खत्म। आ सकता है क्वेश्चन बच्चों, याद रखना, याद रखना, सिर्फ 8 क्वेश्चन दे रहा हूं। अब इसमें भी अगर आप कंप्रोमाइज करोगे तो फिर हम बेवकूफ कहलाएंगे बच्चों, और मेरे बच्चे बेवकूफ नहीं है ये मैं जानता हूं बच्चों, ठीक है। ऑल्सो फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू इट। कहता भाई साहब एक लाइन फाइंड आउट करो जो इसके पैरेलल है। दो लाइनें पैरेलल हो तो स्लोप हमेशा क्या होता है, सेम। नाउ मुझे स्लोप तो मिल गया, एंड क्रॉस द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। कहता भाई साहब एक लाइन है जो इसके पैरेलल है, वो क्या कर रही है, वाई एक्सिस से पास कर रही है 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, यानी कि इस पॉइंट से पास कर रही है 0, -2 से। मुझे पॉइंट भी मिल गया उस लाइन का, स्लोप इसी का यूज करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरी लाइन इसके पैरेलल है, सिंपल सी बात है। नाउ इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू इक्वेशन फर्स्ट। इसका मतलब बच्चों स्लोप जो इसका था -√3 वही मेरी लाइन का स्लोप हो जाएगा, मतलब मुझे स्लोप मिल गया फिर से -√3, पॉइंट भी मिल गया मुझे 0, -2, तो लगा देता हूं y माइनस y1, ये आ गया m -√3 x माइनस x1। तो बच्चों ये बन गया मेरे पास √3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये रही मेरी वो सेकेंड लाइन जो उसने सेकेंड पॉइंट में बोली थी बच्चों। भाई साहब क्या लिखा मैंने इस पे, जरूर पढ़ेंगे इसको, क्या करेंगे, जरूर पढ़ेंगे इसको, आने का पूरा पूरा चांस है इसका। अच्छी तरह से प्रिपेयर करना बच्चों, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को नोट करें, बढ़ेंगे अपने अगले 5वें क्वेश्चन पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बच्चों।
अरे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसके लिए मैं लिखूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जरूर आएगा, ये जरूर आएगा। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। प्यारे बच्चों, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होते हैं उसमें ऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है। तो सबसे पहले तो पॉइंट ही ले लो। लेट देयर इज ए पॉइंट अल्फा कामा जीरो बी अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। मैंने एक्स एक्सिस पर भाई साहब एक पॉइंट ले लिया और मुझे दी गई है एक लाइन x/3 प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, जिसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आऊं तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 माइनस 12 इक्वल टू 0 बना देता हूं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस whose distance from the line is 4 यूनिट। कहता है कि एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट है जहां से इस लाइन का डिस्टेंस 4 है। तो प्यारे बच्चों लगाते हैं ये फॉर्मूला, अगर आपको याद है, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा यहां पे। डिस्टेंस कितना दे दिया? 4 दे दिया। लाइन आ गई, ये पॉइंट आ गया ये x1y1, तो ये बन गया 4 अल्फा प्लस 3 इंटू 0 माइनस 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए बी कौन होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। तो 4 स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर आ गया 9, तो ये बना 25, स्क्वायर रूट लेकर बनेगा 5, इधर भेज रहा हूं तो 5 4 जा, ये बन गया बच्चों हमारे पास 20। ये आ गया मॉड ऑफ 4 अल्फा माइनस 12, मॉड हटाऊंगा तो प्लस माइनस आ जाएगा 4 अल्फा माइनस 12। बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और शॉर्ट शॉर्ट छोड़ना नहीं है बच्चों ये। तभी तो इसको चमत्कारी क्वेश्चन बोलो, क्योंकि चमत्कार होने वाला है इस बार, मैं 100% श्योर हूं। तो पहला केस पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। 20 इज इक्वल टू ले ली मैंने पॉजिटिव वैल्यू 4 अल्फा माइनस 12, ये बन गया 32 इज इक्वल टू 4 अल्फा। तो क्लियर कट यहां पर अल्फा आ गया 8, तो पॉइंट बन गया 8 कामा 0, 8 कामा 0। दूसरा केस है मेरे पास बच्चे 20 इज इक्वल टू मैं लूंगा माइनस 4 अल्फा माइनस 12, तो ये बन जाएगा 4 अल्फा। ये आ जाएगा मेरे पास कितना? माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 12, तो 12 माइनस 20, 12 माइनस 20 ये गलती से लिखा गया 12 माइनस 20। ठीक है, मिटा ही देता हूं यार, कंफ्यूज नहीं हो जाना। ठीक है, तो क्या आ गया? ये 12 है पॉजिटिव माइनस 20, तो ये बन गया माइनस 8, तो यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 2, तो पॉइंट बन गया बच्चों माइनस 2 कामा 0। तो ये भी एक बहुत ही बम्बेस्टिक क्वेश्चन है जिसके आने के इस बार पूरे पूरे चांसेस है। मस्ट रीड। जो बच्चे मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हो सकता है स्क्रॉल डाउन करते हुए ये वीडियो उनको दिखी और वो देख रहे हैं, तो प्यारे बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऑलरेडी आप बच्चों के साथ ट्रिग्नोमेट्री, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ये वीडियोस ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूं और मैं हर वीडियो में कहीं 10, कहीं 12, कहीं 8, कहीं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए हैं और गारंटी के साथ कहता हूं इसमें से जरूर आने वाला है बच्चों। ठीक है, जल्द से जल्द इसको नोट करें, ले आएंगे अपने अगले क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन पर। हरी अप, गिव रीडिंग। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ मैं सॉल्यूशन भी बता रहा हूं। ठीक है, ये मेरे पास एक बड़ा शानदार क्वेश्चन है यार, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा और साथ में इस पे 100%। भाई साहब ये ना आर आता है ना इसमें स्ट्रेट लाइन में, आपको 6 नंबर के क्वेश्चन में आर मिलने वाला है, क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? हमें एक लाइन दे दी बच्चे, पहले पहले लाइन लिख लो, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू के कॉस 2 थीटा। ठीक है, एक लाइन ये दे दी मेरे को। उसने क्या कहा? कहता है पी एंड क्यू आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि डिस्टेंस है कहां से? ओरिजिन से इस लाइन पर और एक दूसरी लाइन पर एक और लाइन क्या दी है? दैट इज एक्स सेक थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू के, ये दे दिया। दूसरी क्वेश्चन कहता है कि ओरिजिन से
यानी कि 0 0 से इस पे डिस्टेंस निकाले तो p है, इससे डिस्टेंस निकाले तो q है। तो आप ये प्रूव करके बताइए p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, ये प्रूव करके बताओ भाई। प्यारे बच्चों पहला केस क्या दे दिया, डिस्टेंस p इस लाइन पे, कहां से, ओरिजिन से। तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा cos थीटा इंटू 0 माइनस साइन थीटा इंटू 0 माइनस k cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो अपने आप में होता है 1। तो p की वैल्यू बच्चे मेरे पास आ गई मॉड ऑफ माइनस k cos 2 थीटा, k cos 2 थीटा। तो स्क्वायरिंग करने के बाद में इसमें ऐड कर देंगे, तो p स्क्वायर क्या आ गया, p स्क्वायर बन गया k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, और ये बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3। वेरी सिंपल। दूसरा केस ये है कि हमें डिस्टेंस दे दिया q इस लाइन पर ओरिजिन से, किसके इक्वल आ जाएगा, सीधा मैं लिख देता हूं फार्मूला अप्लाई करने के बाद, ये बनेगा माइनस k अपॉन अंडर रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा बच्चे, ठीक है, ये बन जाएगा बेटा। ये इज इट क्लियर। वो आप जानते हैं जैसे x 1 और y 1 पुट का वो 0 हो गया, ये इज इट क्लियर। प्यारे बच्चों जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये आएगा मेरे पास, इसको 1 बाय कॉस स्क्वायर, इसको 1 बाय साइन स्क्वायर, एलसीएम ले लू के ये बन गया माइनस k साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में अंडर रूट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको नहीं कहीं आप 1 लिख देना, ये 1 नहीं होता है, ठीक है। ऐसे गंदे विचार मत लाना यार अपने मन में। सीकेंड स्क्वायर प्लस कोसेकेंड स्क्वायर इज नो आइडेंटिटी, ये कोई आइडेंटिटी नहीं है भाई साहब। इसको 1 बाय कॉस, इसको 1 बाय साइन करके एलसीएम करके सॉल्व करना हूं। अब मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और दोनों तरफ ये मैं जब 2 से इसको करूंगा ना तो ये आ जाएगा माइनस के 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा बन जाएगा बच्चे। ये क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा बन जाएगा, खत्म बात, ठीक है। माइनस के साइन 2 थीटा, और डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी 1 है, तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये बनेगा 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा बच्चों ये। तो अब हम सिंपली क्या करते हैं, आपकी इक्वेशन 3rd और 4th को अगर हम ध्यान से देखें, ऐड करें तो p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, दोनों का कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा विच इटसेल्फ इज 1। तो दैट्स इट इज इक्वल टू k स्क्वायर आ गया बच्चों। ये है हमारे पास छठा चमत्कारी क्वेश्चन, आने के पूरे चांस है, ध्यान रखना, छोड़ना मत बच्चों, ये कंफर्म आने के चांस है इस बार, तो मैं ये बोल रहा हूं बच्चों ये, ठीक है। बाकी मेहनत करेंगे तो भगवान हमें फल जरूर देंगे बच्चों ये। और ये है आपके पास अगला क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन था वो जिसकी मैं बात कर रहा था, जैसे वो किया था ना मीडियन वाला क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन इन द ट्राइंगल एबीसी विद वर्सेस। चलो एक ऐसे रफ सा मैं ट्राइंगल बना लेता हूं, ये है ए, ये है बी, ये है सी। ए मुझे दिया हुआ है 2,3, बी मुझे दे दिया 4 -1, और सी मैंने दे दिया मुझे 1,2। फाइंड द इक्वेशन एंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्ड। अल्टीट्यूड इज ऑलवेज ए परपेंडिकुलर, इसकी हमें लेंथ सॉल्व करनी है, किसकी, अल्टीट्यूड की। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप, दो लाइनें परपेंडिकुलर, जैसे हम देख रहे हैं एडी और बीसी परपेंडिकुलर है, एडी और बीसी के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या है, -1 है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, स्लोप ऑफ बीसी निकालते हैं। क्या, स्लोप ऑफ बीसी। स्लोप कैसे निकालते हो, एक तो होता है tan थीटा, एक होता है लाइन दी जाए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x1 कोफिशिएंट ऑफ y, एक होता है जब 2 पॉइंट दिए जाए y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करें तो ये बनेगा 2 + 1 अपॉन 1 - 4, यानी कि 3 अपॉन -3, यानी कि ये आ गया -1। नाउ एडी अल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर टू बीसी है, तो दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो याद करो क्या होता है, दो लाइनें परपेंडिकुलर हो, m1 m2 इज इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है ना बच्चों। ये इसका मतलब स्लोप ऑफ
एडी, स्लोप ऑफ एडी क्या आ गया, -1 अपॉन स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ बीसी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो -1 अपॉन -1 यानी कि ये +1 आ गया, एडी का स्लोप मिल गया, एडी अल्टीट्यूड है, इसकी इक्वेशन बनानी है। अब आपका एडी कहां से पास कर रहा है, इस पॉइंट ए से पास कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट है, तो इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड एडी पासिंग थ्रू, कहां से पास कर रहा है, ऐसे लिख देना आप एग्जाम में, पासिंग थ्रू पॉइंट, कौन सा पॉइंट भाई साहब 2,3 इज, तो क्या लिखेंगे y माइनस y1, m आपके पास 1 आ गया था, x माइनस 2, तो प्यारे बच्चों ये बन गया x, y को इधर लाएंगे तो -y, ये -2 था, ये -3 इधर आके +3 होगा, तो -2 + 3 + 1 इज इक्वल टू 0, ये बन गया बच्चों ये। अब मेरे पास क्या बन गया, ये आ गया हमारे पास एडी की इक्वेशन, आल्सो द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड, लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ये होमवर्क आपको दूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। हम एक काम कर सकते हैं, डी के कोऑर्डिनेट से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, बड़े सारे तरीके हैं हमारे पास। एक जैसे एडी की इक्वेशन बना दी, आप एक बीसी की इक्वेशन बना दो, 2 पॉइंट फार्मूला, दोनों को इंटरसेक्ट करवा दो, ये कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, खत्म बात, सबसे आसान तरीका। क्या बोला, एडी की इक्वेशन निकाल दी, बीसी की निकाल दो, दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो, तो ये कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, डिस्टेंस फार्मूले से आप दोनों की लेंथ सॉल्व कर लेना। होमवर्क है, सेकंड पार्ट क्या है इसका, होमवर्क है, होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखेंगे, ठीक है। आई विल चेक कि किसका आंसर सही है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखेंगे, आई विल वेट, और मैं चेक करूंगा किस बच्चे का आंसर सही है, उसको रिप्लाई भी मिलेगी, शाबाशी मिलेगी बच्चों उसको, ठीक है, याद रखना चाहिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, छोड़ना नहीं है, इन 8 क्वेश्चन को मत छोड़ना, छोड़ के देख लो आप, छोड़ के देख लो आप, 100% क्वेश्चन आने वाला, देख लेना इसमें से ये, ठीक है। ओके जी, इसके लिए 200% लिख दो यार, ये आने वाला है इस बार, आने वाला, ये क्या है, आने वाला है, ये आने वाला क्वेश्चन है ये, कब 2025 में, ये जो अब आप पेपर देने जा रहे हैं, आने वाला ये क्वेश्चन। क्या लिखा है, if p is the length of the perpendicular from origin to the line whose intercept on the x is, भाई साहब एक लाइन है जिसके इंटरसेप्ट दिए हैं a और b, तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन क्या बन गई, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आऊं, bx प्लस ay माइनस ab इज इक्वल टू 0, इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, 0 0 से कितना दिया है, p दिया है, तो कहता आप ये बता दो, तो लगा दो फिर डिस्टेंस फार्मूला, d इज इक्वल टू d दे दिया, ये क्या आ गया, b इंटू एक्स वाई 0 है, a इंटू 0 माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहां पर p की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चों, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड और रेसिप्रोकल ले लो, स्क्वेयरिंग की तो पी स्क्वायर, मॉड दो हट गया स्क्वेयरिंग से, ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और नीचे रूट भी कट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जिसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो यही आंसर बन जाएगा हमारा, खत्म होगी बात। ये था हमारा चमत्कारी क्वेश्चन 8वां। प्यारे बच्चों यदि आपने ये 8 क्वेश्चन अच्छी ढंग से पढ़ लिए तो आपको 6 नंबर लेने से स्ट्रेट लाइन में कोई नहीं रोक सकता, और यदि आपने छोड़ा तो उसका खामियाजाना भी आपको भुगतना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो लॉस नहीं हमने सहना, इन 8 क्वेश्चन को अपनी प्रेपरेशन के साथ जरूर ऐड करें बच्चों। तो ये थे वो चुनिंदा 8 क्वेश्चन जो मुझे लगता है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कि ये क्वेश्चन बच्चों आपको देखने को मिलेंगे बच्चों ये। तो चलिए पहला क्वेश्चन ये था हमारे पास, ये कोई और स्लाइड आ गई इसमें आज का ज्ञान की, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये था, ठीक है, जो हमने किया। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये किया मीडियन वाला,
तीसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा ये इंटरसेप्ट फॉर्मूला, याद कर लो क्वेश्चन। और ये तो PYQ है, ये क्या है, ये भाई साहब PYQ है, ये तो PYQ है, ये तो आ चुका है 2024-23 में ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला हुआ इसको मैंने, ठीक है, याद रखना। फिर उसके बाद ये भी आ गया यार, इसमें डिस्टेंस वाले क्वेश्चन ज्यादा वो है चांसेस जिनके। फिर उसके बाद ये अल्टीट्यूड आ गया, अल्टीट्यूड और मीडियन का दोनों क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना, कंफ्यूजन नहीं होगी, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे। और उसके बाद ये 8वां क्वेश्चन बचो, ये तो ये थे वो चुनिंदा क्वेश्चन जो मुझे लगता है इस बार आपको देखने को मिलेंगे स्ट्रेट लाइन में। स्टे ट्यून, मैं अपनी अगली वीडियो लेके आ रहा हूं स्ट्रेट लाइन के बाद कॉनिक सेक्शंस, उसके चुनिंदा क्वेश्चंस, और उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। जो मेन चैप्टर पहले उनको फटाफट कवर अप करेंगे, और कल आपको देखने को मिलेंगे इंपॉर्टेंट MCQ। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चे, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, मैंने पहली वीडियो में बोला था, इस बार फिर बोल रहा हूं, मार्च मंथ में आपके सेशन एंड एग्जामिनेशन के बाद मैं ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 12th JK बोर्ड के लिए। इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी होगी, प्ले स्टोर पे जाके MKS मैथ का सिकंदर के नाम से है, उस पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी बच्चों। ये बड़े ही नॉमिनल चार्जेस पर है, जो मैं पूरा फुल फ्लैज NCERT एग्जाम्पल्स टेस्ट एवरीथिंग यू विल गेट। गॉड ब्लेस यू ऑल, वी विल मीट अगेन। जय हिंद बच्चों।